जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी। तो आज एक ऐसे भक्त की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ जिसके ज़िंदगी में अनेकों परेशानियाँ आई और एक वक्त ऐसा था जहाँ पे हनुमान जी ने खुद उसको बोला कि मेरी भक्ति कर और देख तेरा ज़िंदगी किस तरीके से बदल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी सुनने से पहले मन में एक बार ज़रूर जयकारा लगाना है जय श्री राम का, जिससे कि हनुमान जी की आशीर्वाद आप लोगों को भी प्राप्त हो सके। तो मेरी जो ज़िंदगी थी उस वक्त बहुत ज़्यादा कठिन चल रही थी। मेरी मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जहाँ भी जाती लोगों से लड़ाई कर बैठती या फिर कोई ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती जो मैं घर पे आती और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहती। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई अनजान व्यक्ति भी मुझे मिल जाता, उससे मेरी बहस हो जाती और मैं फिर घर में आकर सोचने लगती। वो दौर मेरे लिए बहुत कठिन चल रहा था क्योंकि मेरा तलाक का जो समय था वो चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट कचहरी और घर करते करते मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। मुझे एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे कि मेरा इतना ख़राब दिन चल रहा था। शादी सफल नहीं रही, ना ही मेरी पढ़ाई सफल रही, ना ही मुझे कोई ऐसा काम मिल रहा था जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कभी कभी ऐसा लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं, और यही होता भी अगर मुझे उस दिन वो वीडियो नहीं दिखता। मुझे एक वीडियो दिखा जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि हनुमान जी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और वो डिप्रेशन ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि अब भगवान भी किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। मुझे पहले भगवान पे विश्वास नहीं होता था। हाँ था, लेकिन ये नहीं था कि भगवान किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं कलयुग में। मैंने ये देखा था कि रामायण में, महाभारत में भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन कलयुग में मैंने ये कभी नहीं देखा था कि कलयुग में भी भगवान आके धरती पर लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मन सच्चा होना चाहिए। तो भगवान ने भी मुझे चुना उस वीडियो के माध्यम से। जब मैंने वो वीडियो पूरा देखा तो मुझे समझ में आया कि शायद कहीं ना कहीं ये शक्ति है। तो करके पूजा देखने से क्या, आखिर कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ? भगवान ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर पूजा करती हूँ तो मेरे साथ कुछ नकारात्मक दे देंगे। नहीं, मैंने सोचा कि चलो एक बारी ये हनुमान चालीसा का पाठ करके देखती हूँ, शायद मेरी ज़िंदगी कुछ सुलझे। और वैसे भी बिगड़ के क्या होगा, इतना कुछ तो हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। ना मैं शांति से रह पा रही हूँ घर में, ना खाना खा पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ। रात में सोती हूँ तो अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं, मेरी नींद टूट जाती है, मैं पसीने से लथपथ हो जाती हूँ। मैंने सोचा कि अब कुछ भी हो, मुझे भी ये संकल्प वाला पाठ करके देखना है। मुझे देखना है हनुमान जी में शक्ति है या नहीं है। मैंने वो पाठ शुरू किया और वो मैंने 11 दिन का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन पर दिन बीतते गए, मेरे मन में जो व्याकुलता थी, चिंताएं थी, डिप्रेशन थी, वो ख़त्म होने लगी। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना अच्छा मेरा मन शांत कैसे रहने लग रहा है। मैं पहले जब बाहर जाती थी तो कहीं ना कहीं मेरे झगड़े तो होने ही थे। अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब मेरे साथ लोग अच्छे से बात करना शुरू कर चुके हैं। जब लोग मुझे देखते तो बहुत दया के भाव से देखते। पहले जब लोग मुझे देखते थे तो बहुत गुस्सेल मुंह में देखते थे। मैं भी उन लोगों से अड़ जाती थी। मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई नकारात्मक शक्ति थी जो मेरे चेहरे पर भी आ रही थी। मेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है संकल्प का, मेरी खूबसूरती वापस आ गई। और वो मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। और वो कौन कर रहा है? तो वो हनुमान जी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी। जब मैं लोगों को ये बताती थी तो बहुत लोग तो विश्वास करते थे और बहुत लोग ये कहते थे कि तू पागल हो चुकी है, लगता है तेरे साथ इतना कुछ हुआ है तो तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा था कि मेरा दिमाग नहीं ख़राब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो मुझे अच्छा बना रही है। जब संकल्प का पाठ ख़त्म हुआ तो जो भी मेरे डिप्रेशन थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब मुझे काम की तलाश थी। एक दिन में सामने से मेरे दोस्त ने कहा कि तू वहाँ क्यों नहीं जाती है काम करने, तेरे लिए शायद वैकेंसी है वहाँ। जब मैं वहाँ गई तो मेरी नौकरी भी लग गई। अब आप नहीं मानोगे कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हुआ, सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से। और मानो जो ऐसे मुझे नौकरी चाहिए थी वैसे ही नौकरी लगी। अब मैं शिव जी की भी पूजा करना मैंने शुरू कर दिया, देवी माँ की भी पूजा मैंने शुरू कर दी। अपने आप मेरे भक्ति बढ़ती गई। तो मेरी कुछ कहानी ऐसी थी। आप लोगों को भी शायद विश्वास नहीं होगा, जब आप भक्ति करोगे तब विश्वास होगा।